प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और आज इस वीडियो में बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है समझाने के लिए, और कुछ मैसेज मेरा सबके लिए है, मेरे व्हाट्सएप वाले, मेरे फेसबुक वाले, सबके लिए है। और इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं सूचना बताऊंगा जो अब 6 दिन या 7 दिन में होने वाली है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सूचना। मैं फिर कहता हूं कि आप इस जब वीडियो को देखें तो आपके 5 मिनट मैं इसलिए ले रहा हूं, पहले ये 5 मिनट सूचना है व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, सभी लोगों के लिए। यानी कि जो जुड़ा हुआ है यीशु चंगाई सभा से, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके लिए सूचना है सबसे पहले। तो प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो उसको ध्यान से सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने ये दिन दिखाया है, और मैं कुछ बोल रहा हूँ सभी के लिए सूचना है। ये 6 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जून के महीने के, यानी कि जून का महीना जो बचा हुआ है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की अगुवाई में ये हुआ, जब हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती है तब जीवन में उथल पुथल होने लगता है। और आज का संदेश ही है मसीह जीवन। क्या होता है मसीह जीवन का मतलब? लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिस पे ये वीडियो जाएगी, जिस YouTube चैनल पे वीडियो जाएगी, वो सब्सक्राइब करना है आपको, और उसी वीडियो पे उसी चैनल पे सारी वीडियो देखोगे। जो यीशु चंगाई सभा चैनल है वो लाइव के लिए, अब आगे दिनों में लाइव के लिए इस्तेमाल होगा, वीडियो उस पर भी जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप प्रार्थना, व्हाट्सएप 6 दिन के लिए व्हाट्सएप बंद हो रहा है। मेरा व्हाट्सएप इस महीने के लिए, यानी कि इस महीने तक मेरा व्हाट्सएप बंद हो रहा है। ज़रा सुनना ध्यान से। आपको कॉल करनी है, कॉल का टाइमिंग भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब कुछ मेरे मैं गिरावट देखता हूँ, या जब कुछ मैं देखता हूँ कुछ नेगेटिविटी, तो परमेश्वर के पास जाने का मौका मिलता है परीक्षा में। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, जरा ध्यान से सुनना। मैं सबको ये सूचना देना चाहता हूँ। पहली सूचना कि व्हाट्सएप पे कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप बंद हो रहा है। आपका मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, मेरे मैसेज आप तक नहीं पहुँचेंगे। तो आप सभी को दोनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं, ठीक है। दोनों चैनल सब्सक्राइब करने हैं। सूचना आएगी। लाइव प्रार्थना बंद नहीं होगी। लाइव प्रार्थना डेली 10, साढ़े 10, 11, यानी कि किसी भी टाइम आएगी। लाइव प्रार्थना परमेश्वर की ओर से है। हाँ, लाइव प्रार्थना संडे की यूट्यूब पे आ सकती है, यूट्यूब पे आएगी, और बाकी प्रार्थना इसी चैनल पे आएगी, यानी कि इसी फेसबुक पेज पे आएगी। हालेलुया। और टाइमिंग चेंज है कॉलिंग का। अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं डेली, संडे को छोड़कर, डेली यानी कि संडे को छोड़कर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक, सिर्फ 5 घंटे मैंने आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई कॉल ना करे। उसके बाद बंद होगा नंबर। उसके यानी कि आप कॉल कर सकते हैं 5 बजे भी, यानी कि 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रात में जो टाइमिंग थी मेरी, वो बंद हो गई है। अब प्रार्थना ज़्यादा होगी, कॉलिंग पे कम होगी, क्योंकि जो चीज़ प्रभु ने बताई मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यानी कॉलिंग आप मुझे दोपहर में कर सकते हैं, 12 के बाद कभी भी, 12 के बाद 5 बजे, 6 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इतना घंटे बहुत है। लेकिन बाकी जो मैं आपको देता था रात को, दिन में, वो सब ख़त्म कुछ दिनों के लिए, ठीक है। समझ आ गया आपको समझ आ गया? सिर्फ कॉलिंग आपके लिए दोपहर का 12 से 6 बजे तक, यानी कि दोपहर में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कॉल का टाइमिंग है वो। व्हाट्सएप प्रार्थना बंद हो चुकी है अभी जब कुछ दिनों के लिए, और रिप्लाई नहीं मिलेगा। लेकिन आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रार्थना मिलती रहेगी। ये आपकी ड्यूटी है। आपको चैनल सारे सब्सक्राइब करने, 2 चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करने हैं। आपको प्रार्थना से
दूर नहीं हो रहा। और आपका दान, आपकी ऑफरिंग भी टाइम पे टाइम आना चाहिए। ऐसे नहीं पाशी जब कॉल नहीं कर रहे अब बस पीछे छुड़ा लो। ये सब आपके लिए है जो मैं 6-7 दिन के लिए गुप्त हो रहा हूँ, यानी कि वन साइड गुप्त हो रहा हूँ। दोपहर आपकी यानी कि सारी चीज़ परमेश्वर को दे रहा हूँ। ये सब मेरे और आपके लिए आत्मिक उन्नति के लिए है। ये आत्मिक उन्नति के लिए जब हम परमेश्वर को समय देंगे तभी हम आगे बचेंगे। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर मत बोलना कि भाई ने बताया ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये सारी वो सूचना मैंने सबको दी है और ये वीडियो सबके पास जाएगी, व्हाट्सएप वाले, और सभी देखें। आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं और इस वचन के द्वारा जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता जो भी तूने समझाया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आज तो बोल और बातचीत करना ताकि तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू आज़ाद करने वाला। जो भी वचन दिया है मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको 3-4 बार बताइए। पहला, कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप बंद। बेशक हो सकता मैं ऑनलाइन हूँ, हो सकता है डिलीट ना करूँ, लेकिन वो व्हाट्सएप बंद रहेगा। पहला व्हाट्सएप बंद। दूसरा, प्रार्थना की चेंजिंग 12 बजे के बाद आप 6 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। तीसरा, सारे जो चैनल हैं मेरे वो आपको सब्सक्राइब करने हैं और प्रार्थना लाइव आती रहेगी, चाहे वो यूट्यूब पे आए चाहे वो इस पे आए, ठीक है। ये आपका है और आपकी ऑफरिंग दान समय पर आना चाहिए। ये नहीं है कि पाशा ने बंद कर दिया तो हम भी बंद कर दें। परमेश्वर परीक्षा है, ये हमारी आपकी परीक्षा है। बाकी आपकी मर्जी, मन है देना, नहीं तो कोई बात नहीं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। कॉल करने की टाइमिंग चेंज हो चुकी है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। बाकी जुलाई का महीने की प्लानिंग आपको मिल जाएगी। आज का जो सब्जेक्ट है वो है मसीह जीवन। क्या होता है मसीह जीवन? बड़ा क्वेश्चन है ये, और बड़ा क्वेश्चन मेरे से लेकर आए। मैं बहुत बहनों बहुत भाइयों को देखता हूँ मसीह जीवन में 1 साल 2 साल 5 साल हो जाते हैं, फिर भी उनका जीवन मसीह जीवन नहीं बदल पाता। वो समझ ही नहीं पाते कि यीशु मसीह को क्यों मान रहे। वो समझ ही नहीं पाते कि हम यीशु मसीह में आना क्यों चाहते हैं। यीशु मसीह में आने का मतलब क्या है ये किसको पता ही नहीं। वो कहते हैं शादी हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, बच्चे हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, बस यही है मतलब यीशु मसीह में आने का। क्या यही मतलब है? आप इसलिए आते हो, ठीक है, खुदा ब्लेसिंग देता है, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ, एक बहन से मैंने पूछा, वो कह रही भाई 1 साल हो गया मैं परमेश्वर में आए हुए। मैंने कहा 1 साल हो गया, आपको ब्लेसिंग मिल गई, खुदा का धन्यवाद है, लेकिन मुझे बताओ आप मसीह में आए क्यों? जवाब नहीं था। आपका मसीह जीवन क्या दर्शाता है? जवाब नहीं था। क्या है मसीह जीवन? मतलब क्या होता है मसीह जीवन का? क्रिश्चियन बनना, क्रिश्चियनिटी को अपनाना, धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये याद रखना, हमारा यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करता है, मन का परिवर्तन करता है। और मैं बहुत दुखी होता हूँ इस बात को कि मसीह जीवन में लोग 5-5 साल से आ गए, लेकिन मन का परिवर्तन भी नहीं हो पाया। आज भी बॉयफ्रेंड उनके लाइफ में है, आज भी गर्लफ्रेंड उनके लाइफ में है, आज भी गालियाँ उनकी ज़ुबान पे है, आज भी अश्लीलता उनके पास है। काहे का मसीह जीवन है आपका? समझ नहीं आता मुझे। मसीह जीवन का मतलब मसीह चमत्कार नहीं होता है। मसीह जीवन का मतलब अभिषेक परमेश्वर का होता है। लेकिन बड़े हैरानी की बात होती है, लोग जानते ही नहीं हैं, वही गलती करते हैं जो पहले करते थे। वही सब कुछ है। ब्लेसिंग परमेश्वर ने दे दी, नौकरी परमेश्वर ने दे दी, संतान परमेश्वर ने दे दी, सब काम यीशु मसीह ने कर दिया, और हमने और आपने एक काम भी नहीं करा। हम और आप आज भी बदले नहीं हैं, आज भी वही पाप में हैं जो करते आए, आज भी वही अभिलाषा में हैं जो करते आए, आज भी उसी संसार में हैं जहाँ से निकल के आए। कि मसीह जीवन का मतलब क्या है? रोमियो 12 2 आयत।
इस संसार के सदृश ना बनो। अब संसार के सदृश तो बने हुए हैं, टिकटॉक छोड़ते नहीं हैं, चैटिंग छोड़ती नहीं है, फैशन के कपड़े छोड़ते नहीं हैं, अश्लीलता के कपड़े छोड़ते नहीं हैं। कैसे मसीह जीवन में जी रहे हो भाई? मसीह जीवन का मतलब तो पता ही नहीं है। बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रार्थना है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास में जी रहे हो। अंधविश्वास से याद आया कि एक मैसेज बहुत शो करता है लोगों के पास कि 10 लोगों को बचाओ, 50 लोगों को बचाओ तो प्रभु बरकत देगा। अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास से बाहर आइए। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। मन बदल गया आपका? पुरानी बातें छोड़ गई? पुरानी बातें आपने छोड़ दी? प्रभु ने आपको बदल दिया। आप कर्जे में थे, कर्जा बाहर निकाल दिया। आप बीमार थे, बीमारी दूर कर दी। आप शैतान में थे, शैतान बाहर निकाल दिया। आपकी शादी नहीं, शादी करवा दी। आपकी संतानी संतान दे दी, आपको मकान दे दिया। प्रभु के सारे काम कर रहे हैं, हम और आप कब करेंगे? मन तो वही है, नफरत है मन में, क्रोध है मन में, गालियाँ है मुंह में, चुगली है मुंह में, बुराई है मुंह में, आँखें में अभिलाषा है, और जीते हम मसीह जीवन में। कहेंगे संसार की चीज़ें करनी पड़ेगी, तो फिर कैसे होगा ये? वचन तो साफ कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। मैं बहुत बहनों भाइयों को देखता हूँ, मसीह जीवन में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, उनको पता ही नहीं मसीह जीवन में क्या होता है। भाई हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं पाप से छुटकारा क्या होता है। पास्टर बन जाते हैं, इंजलिश बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, प्रभु के दास बन जाते हैं, दासे बन जाते हैं, बड़ी जल्दी बाइबल हाथ में ले लेते हैं। जीवन देखो तो पाप से भरा हुआ, जीवन देखो तो पाप की राहों में चल रहे हैं। तो कैसे कहते हो आपके मसीह जीवन में? मसीह जीवन का अर्थ मेरे भाई मेरे बहनों उद्धार है, मन का नया होना है। चमत्कार, चीन चमत्कार नहीं है। प्रभु आपको चीन चमत्कार दिखाएगा, आपको बीमारी हटा देगा, कलेश हटा देगा, लेकिन उसकी अपेक्षा चाहेगा कि आप बदलो। हम मसीह जीवन में आके मसीह को ख़राब करते हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं। अगर हमारे कारण मसीह का नाम खराब हो रहा तो आज भी हम सूली पे चढ़ाते हैं। अरे ये लड़की देखी, चर्च से आई है, अभी बाइक पे चली गई, बाइक पे बैठ के किसी लड़के के साथ। ये लड़का तो कल चर्च में था और आज सिगरेट पी रहा है। अरे खुदा ने कहा है कि एक दिन उसका है तो 6 दिन तो हमारे हैं, है ना? हम समझते नहीं हैं, मसीह में आ तो जाते हैं, भाई पता नहीं मसीह जीवन में क्या होता है। हाँ पूछता हूँ मैं जब, हाँ मुझे चंगाई मिल गई, मैं शैतान में था, शैतान से छुटकारा मिल गया, मैं पाप में था, है ना, लेकिन पाप छूट गए, धीरे धीरे छूट जाएंगे। धीरे छूट जाएंगे क्या मतलब है भाई? मेरे पाप तो प्रभु ने यूँ छुटाए थे। मेरे पे अपना मकान नहीं है, मेरे पे ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, जो है प्रभु का है, आपका दिया हुआ है। मेरे पे गाड़ी नहीं है, मेरे पे स्कूटी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं मसीह जीवन में जी रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो नहीं कहता प्रभु मसीह जीवन में तो गाड़ी आनी चाहिए, ब्लेसिंग आनी चाहिए। अरे सच्चा मसीह जीवन तो प्रभु ने दिया है, पाप से छुटकारा। एक पापी के इंसान के पास भी तो ये सब कुछ होता है, तभी तो आपके सामने बैठा हूँ। अगर आपको व्यभिचार से मना कर रहा हूँ, खुद करता हूँ, तो यहाँ तक कि नहीं बैठ पाता। 10 साल लगे थे दर्शन पूरे होने में, अच्छी तरह निचोड़ के लाया परमेश्वर। परीक्षा तो आएगी, परीक्षा से नहीं डरता मैं, परीक्षा तो आएगी, वो आ रही है, तभी तो ये फैसला लिया है। उसके बाद देखो परमेश्वर कैसे मुर्दे जिंदा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, मसीह जीवन का अर्थ तो समझ लो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मसीह जीवन नहीं होता। मसीह जीवन का अर्थ है अपने आप को चेंज करना। जो पहले करते थे वो नहीं करना, जो पहले पाप करते थे वो नहीं है आपके लाइफ में। शैतान छेड़ रहा है, उसकी टेंशन मत लो, वो तो प्रभु हटा देगा। शैतान की टेंशन ना लो, वो प्रभु लड़ेगा उसके लिए। लेकिन हम पाप से लड़े,
भाई पसंद कर ले लड़के को। परमेश्वर ने लव मैरिज मना करी है, लेकिन भाई क्या करे, कलीसिया का तो लगा था, पसंद हो गया, दिल आ गया उस पर, क्या करे। फ्रेंडशिप तक मना करी। अरे भाई चैटिंग तो करते, गंदी बात क्यों करते, दोस्ती तो कर ली। शर्म आती है। खुदा कहता होगा कि कैसी बेटी बेटियाँ हैं, प्रभु का नाम नहीं ले पाएंगे ना, कहीं जाके लज्जित आएंगे ना। हमारा परमेश्वर लज्जित हो गया हमारे लिए, और हम नाम लेने से डरते हैं, बताने से डरते कि मैं मसीह हूँ। हाँ मैं मसीह हूँ। कौन कह सकता है मैं मसीह हूँ? मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियन तो मैं भी था, मैं मसीहत के जीवन की बात कर रहा हूँ। मसीह जीवन में टिकटॉक में आगे बढ़ोगे, मैंने बोला था ना, दो तीन बार मैं ये लिख रहा हूँ। बहुत बुरा लगता है जब टिकटॉक को चलाता है, ऐसी ऐसी वीडियो डाल दोगे, समझ ही नहीं आता, फिर कहोगे मसीह में जी रहे हो। चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, लेकिन मसीह जीवन नहीं चाहिए। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन का नया होना ही चाल चलन का बदलना है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं मेरा मन बदल गया? कितने लोग कह सकते हैं कि जो मैं पहले गलती कर रहा था अब नहीं कर रहा? कि प्रभु ने मुझे मकान दौलत ना दे कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे, मेरा मन बदला, मेरे चाल चलन को बदला है। कितने कह सकते हैं? मसीह जीवन का अर्थ समझ आ गया आपको? चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, लेकिन हम और आप तो मसीह जीवन में जिए। पाप भी कर रहे, ब्लेसिंग भी चाहिए, सारे बुरे काम तो कर रहे, छूटते नहीं है भाई, क्या करें, मजबूरी है। मसीह जीवन में आ गए, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हंस महसूस करना नहीं छूटा, गंदी फिल्म देखना नहीं छूटा, वीडियो फिल्म देखना नहीं छूटा, चैटिंग करना नहीं छूटा, टिकटॉक चलाना नहीं छूटा। खाए का मसीह जीवन है। ये संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हमारा मन बदलता है, जब परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने आप को जांचें कि हम मसीह जीवन में जी रहे हैं। और अगर आपको मसीह जीवन में बढ़ना है, शैतान रोकेगा, मैं ये नहीं कह रहा, शैतान रोकेगा आपको, पुराने पाप याद आएगा, पुरानी चीज़ें याद दिलाएगा, पुरानी तस्वीरें याद दिलाएगा, पुरानी चीज़ें याद दिलाएगा, पुराने पाप याद लाएगा, पुरानी आदतें लाएगा, वो है उसका काम। लेकिन आपको लड़ना है और लड़के जीत हासिल करनी है यीशु के सामर्थ्य नाम में, तब आप एक मसीह जीवन जी पाओगे। लोग आपको देखे और कहे कि बेटी हो तो ऐसी, बेटा हो तो ऐसा, और परमेश्वर भी स्वर्ग से खुश हो, इसे कहते हैं मसीह जीवन। अपनी आत्मा में बदल जाएगा। हाँ अब ठीक है, तो वो धन्यवाद। इसे कहते हैं मसीह जीवन। अभी तक हमें मसीह जीवन का अर्थ ही नहीं पता था। सोचते थे प्रभु ने चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया और आज़ाद हो गए। पाप करते रहो, व्यभिचार करते रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहो, लव मैरिज करते रहो। बाइबल में तो पवित्रता लिखी है कि जैसे मैं पवित्र वैसे तू बन। बाइबल में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आँखों को भी चौकसी करनी है, दोस्ती भी मना है, लड़का लड़की दोस्ती नहीं कर सकते पवित्र रिश्ते में, भाई बहन है बस। लेकिन शादी हो, आपका रिश्ता फिक्स होते के साथ ही ऐसा लगता है जैसे कि छूट दे दी माँ बाप ने भी और उनसे भी, जाओ मिलो कुछ भी करो। जितने भी शादीशुदा होने वाले हैं, जिसकी शादी फिक्स है, आज भी वो पवित्र जीवन में जिए। ऐसा ना हो शैतान आपको बहका दे। शादी हो ही नहीं, आपकी तय हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बने। ये शब्द आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। आपको लव नहीं होना चाहिए किसी लड़के से, किसी लड़की से। पहला लव हमारा परमेश्वर, दूसरा माँ बाप है। घर में दिए ना माँ बाप, घर में दिए ना। शादी के बाद लव करो, कौन मना करता है, लेकिन उससे पहले पवित्रता में रहो। मसीह जीवन में आगे बढ़ने वालों, ये वचन आपके लिए है। नहीं तो आप धोखा दोगे परमेश्वर को, धोखा दोगे अपने आप को।
नहीं तो ये कहते रहो कि मैं मसीह में आगे नहीं बढ़ पाई, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कैसे बढ़ोगे? पाप को लेके चल रहे हो। एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर MBBS जिसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर, और उस एरिया का टॉपर डॉक्टर। गया एक आदमी, भाई कह रहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है और दवाई दे दो मुझे। दे दी। डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा करो, दवाई ले जाओ, 2 दिन की दवाई ले जाओ और 2 दिन तक आप चिकन नहीं खाओगे, बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे, अचार नहीं खाओगे। वो 2 दिन बाद फिर आया, डॉक्टर को कह रहा डॉक्टर साहब मैं फिर बीमार हूँ। डॉक्टर ने फिर दवाई दे दी। करते करते 1 महीना बच गया। डॉक्टर परेशान हो गया कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। पता चला वो ठीक इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो चिकन डेली खा रहा था। समझे इस बात को? यानी कि प्रेज नहीं करा, यानी कि हम और आप प्रेज नहीं करते जो यीशु मसीह कहते हैं। पाप करते प्रार्थना करते, पाप करते प्रार्थना करते, पाप करते प्रार्थना करते, प्रार्थना जाती नहीं ऊपर। ठीक है। दूसरा ग्रंथियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। याद रखना, मसीह जीवन का अर्थ, अगर ये नई सृष्टि हो, आप यदि मसीह में हो तो नई सृष्टि हो। पुराने बातें आपकी लाइफ से चली जाएगी टोटली। बीमारी, गरीबी तो परमेश्वर हटाएगा, बुरा आदत भी हटाएगा, लेकिन हम और आप अच्छे जीवन को जिएंगे। पवित्रता आएगी, बुरी कामना नहीं आएगी, चुगली, बुराई, घृणा, क्रोध, हीन भावना, भय, कपट, बुराइयाँ, लीला कीड़ा जितनी लिखी हुई वो सब नहीं आएगी अगर हम मसीह जीवन में जी रहे तो। क्रिश्चियन बन के तो कोई भी जी सकता है, यीशु मसीह को तो मान के कोई भी जी सकता है। यीशु मसीह को जानते हैं, मानते कहाँ हैं? मानते तो बाइबल पढ़ते, पता ही नहीं किसी को अर्थ यीशु मसीह जीवन का क्या अर्थ है। बस प्रार्थना कर लो, चर्च चले जाओ, घर में यीशु मसीह को बाइबल रख लो। कोई कोई तो फोटो लगा लेता है, फोटो लगा लो, सुबह प्रार्थना करो, भाग जाओ। कुछ भी करो उसके बाद, है ना, कुछ भी करो उसके बाद, छूट है, खुदा माफ़ करता है, खुदा माफ़ करता है, पाप करने का लाइसेंस नहीं देता, याद रखना। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, देखो नहीं होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है ये कि किसको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। जो मसीह जीवन में आगे बढ़ेगा वो पुरानी बातें बीत चुकी है। पुराना पाप, पुराना शराब, पुराना बीमारी, पुरानी दुख तकलीफ सब बीत चुका है, आप नए हो चुके। ईश्वर के सामर्थ्य में मसीह जीवन का अर्थ है नया होना। आप जांचें अपने आप को कि हम नए हो चुके हैं या पुरानी चीज़ें आज भी दुखी दे रही है। पुराना बॉयफ्रेंड आज भी लाइफ में है, पुरानी कॉल आज भी है, पुरानी चैटिंग आज भी है, पुरानी टिकटॉक आज भी है, सारे गतिविधियाँ आपके हैं, तो फिर पुरानी लाइफ नहीं है, ये आपकी नई लाइफ नहीं, पुरानी लाइफ है। और पुरानी लाइफ में आप जी रहे हो और परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। फैसला आपका है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सम्मुख आते प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आशीषित कर पिता। जो मसीह में बढ़ने वाले लोग हैं पिता, उनके मसीह जीवन में अभिषेक उंडेल पिता, या मसीह रहम का दया करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। मसीह जीवन का अर्थ तूने बताया, मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मसीह में आने ही अब नया होना है, मन का परिवर्तन है पिता। हम सबका मन पवित्र कर, जो शैतान में है, जो पाप में है, आज भी पिता तो सबका आज़ाद कर, बीमारी दुख तक चले जाए। और जो भाई की नौकरी का सवाल है पिता, जो इंटरव्यू है पिता, जिसका भी इंटरव्यू है पिता, वो अच्छे इंटरव्यू सक्सेसफुल हो, और प्रभु जी हर कमी कटी को दूर कर, आशीषित कर। सारा दिन में आपको देते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मैंने आपको फिर कहा है कि व्हाट्सअप कल से, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, टाइमिंग पता कब तक, जून तक भी हो सकता है, कब भी हो सकता है पता नहीं, व्हाट्सअप बंद रहेगा। कॉलिंग प्रार्थना 12 से 6 बजे तक हो गई है, आप कॉल कर सकते हो और परमेश्वर के पास आइए, ठीक है। रात का समय ख़त्म हो गया, लाइव प्रार्थना आएगी, संडे को लाइव प्रार्थना यूट्यूब पे आएगी। सारे चैनल आपको सब्सक्राइब करना, 2 चैनल है, दोनों सब्सक्राइब करना है, ताकि लाइव प्रार्थना किसी पे भी आ सकती है। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, फॉलो और आशीषित हो जाओ, और मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। जो मसीह जीवन में आगे बढ़ेगा, आज वो सब कुछ डिलीट करेगा जो संसारिक चीज़ें हैं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।